अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद गनी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहाफ़ी की नज़र से। 92 रोज़नामे के आज सीनियर सहाफ़ी अज़हर जतोई हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे पीटीआई हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी कितनी मुतासिर कुन रही है। जी सर। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक साल मुकम्मल हो चुका है। इस हुकूमत से बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता थी। अवाम इनको मसीहा के तौर पर देख रहे थे, लेकिन एक साल के अंदर मुआशी लिहाज से जो इस मुल्क का हाल हुआ है वो अब सबके सामने है। लोग मायूसी की तरफ मज़ीद चले गए हैं। अब तो ये बातें हो रही हैं कि शायद इनकलाब फ़्रांस की तरह की ये एक तब्दीली थी जो कि यहाँ पर आई, और इस तब्दीली के बारे में अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग इनको लाए थे अब वही लोग ही अब इसको भुगतेंगे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आम आदमी सफ़र कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में इदारे बंद हो रहे हैं। बैंकों की हालत ये है कि वहाँ से लोग पैसे निकलवा रहे हैं, और पिछले कुछ अरसे के दौरान 711 अरब रुपए निकाल ले गए। अब बैंक भी दिवाले होने के करीब हो चुके हैं, इदारे दिवाले हो चुके हैं। तो इसके साथ जब हुकूमत का मौक़िफ़ हम पूछते हैं तो उनका यही मौक़िफ़ है कि इस वक्त जो हालात थे मुल्क के वो ख़राब थे। इंटरनेशनल हालात ख़राब हैं, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो गया है। शायद उस वजह से जो है वो उसके असरात मुल्क के अंदर हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि हुकूमत की जो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ होनी चाहिए थी वो नहीं है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना को इसलिए हटाया गया, और वो जब वो ये बात कहता था कि जो टैक्सेस हम लगा रहे हैं लोगों के ख़िलाफ़, तो वो उससे लोगों की आवाम की चीखें निकलेंगी। और इस वक्त जो आवाम को सिवाय रिलीफ़ देने के उनको तसल्ली दी जाती है कि आप खैर है, कोई बात नहीं, आप बर्दाश्त करें और मुल्क व कौम के लिए आप जो है वो मज़ीद ये सफ़र करें। सर, एज ए सीनियर सहाफ़ी आप पीटीआई की हुकूमत को किस तरह देखते हैं? अगला साल कितना मुतासिर कुन रहेगा आम बंदे के लिए? पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट नहीं है। पाकिस्तान पहले दिन से सिक्योरिटी स्टेट रही है। अब ये देखें कि अगर यहाँ पर जंग का माहौल नहीं भी होता तो फिर यहाँ पर मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाती है। जो पैसा लोगों की फलाह पर लगना चाहिए था वो हमेशा ऐसे इदारों पर लगता है जो कि सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे मुल्क के अंदर काम करें चाहे मुल्क के दिफा के लिए काम करें। अब देखें, अभी आप देखें हालात जो बने हुए मुल्क के, जब से ये हुकूमत आई है उसके बाद जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ रहा है वो यही है कि इंडिया के साथ टेंशन में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। इंडिया के साथ हमने तिजारत बंद की, ये कहा गया कि जनाब उससे इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन उससे साथ हमें भी तो नुकसान होगा ना, जो लोग वहाँ से इंपोर्ट कर रहे चीज़ें। तो बात वही है कि रिलीफ़ अभी बिल्कुल मिलने की कोई तवक्को नहीं। मज़ीद ये कहा जा रहा है, जो इशारे आ रहे हैं कि अगले 2 साल तक मज़ीद हालात ख़राब होंगे, उसके बाद शायद जाकर कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। बहुत शुक्रिया जतोई साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। इंशाल्लाह एक और मज़ीद टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में मौजूद रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।